बार फिर आप सभी का हमारे चैनल फ्री स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए हमारे संग एंड तक बने रहें। हमने पिछली वीडियो में बात की थी चैप्टर 6 की, यानी इसी चैप्टर की बात की थी, लेकिन हमने इसके पहले के मतलब टॉपिक्स पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे यूएनओ के अंग। यूएनओ के अंग क्या होते हैं, तो इस बार तो ये न्यू आया है, 2020 में सिलेबस कुछ न्यू ऐड हुआ है, तो इसमें ये न्यू है कि यूएनओ के अंग। यूएनओ का पहला अंग क्या है? संयुक्त राष्ट्रीय आम सभा, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। सदस्य 193 और इसके राष्ट्रपति हैं तेजन्नी मोहम्मद बंदे। ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे इसमें कि संयुक्त राष्ट्रीय आम सभा का मुख्यालय कहाँ है। 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा, और इसको चाहें तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। और इसकी बैठक कब होती है? बैठक होती है इसकी हर सितंबर, यानी एवरी सितंबर, मतलब हर सितंबर के महीने में इसकी बैठक होती है। पहली बैठक कब हुई थी? 10 जनवरी 1946। कहाँ पे हुई थी? मेथड ईस्ट सेंट्रल रोड हॉल में, मतलब मेथड ईस्ट सेंट्रल हॉल में हुई थी। अब हम देख लेते हैं इसके कार्य, आम सभा के कार्य क्या होते हैं। पहला कार्य इसका आम सभा का कार्य है पहला कि बहुपक्षीय चर्चाओं के लिए अनोखा मंच होता है ये, और अंतर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण करता है, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग है, और मानवीय कार्यों को बढ़ावा देता है, और कानून के नियमों को भी ये बढ़ावा देता है। और छठा इसका है कि बजट और नियुक्ति शक्तियाँ, मतलब जो बजट बनता है उसमें भी ये सहभागी होता है। और सतत विकास लक्ष्य 2030 तक जो ये लक्ष्य बनता है उसमें भी ये अपना मतलब सहभागिता देता है। और ये चीज़ एक मेन पॉइंट है, ये मतलब आ सकता है पेपर में कि विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो आम सभा की चुनी जाने वाली पहली महिला थी। मतलब ये जो सब तो वैसे मतलब वो मैन होते थे, लेकिन ये फर्स्ट ऐसी लेडीज़ थी जो चुनी गई थी, तो पहली महिला थी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म ये लिखा ब्रैकेट में 1900 से लेके, और ये मरी कब थी? 1990 में इनका देहांत हो गया था। तो ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसका सेकंड है मतलब यूएनओ जो हमने ये पढ़ा था, यूएनओ के अंग, ये पहला अंग है, शायद आपको समझ में आ गया, इजी है, बस कार्य कार्य याद करने हैं। और ये दूसरा अंग है इसका, इसका अंग है दूसरा मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, सदस्य 54 हैं, राष्ट्रपति मोनाजुल हैं, और इसकी बैठक होती है हर जुलाई, यानी एवरी जुलाई में इसकी बैठक की जाती है। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 10 जनवरी 1946 में हुई थी। इसकी बैठक भी वहीं हुई थी, मेथड ईस्ट सेंट्रल हॉल में। और संस्थापक राष्ट्र कितने हैं? 51, यानी 51 देश हैं। अब इसके कार्य के बारे में पढ़ लेते हैं हम। इसके कार्य भी इजी हैं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वास्थ्य मामलों से संबंधित। आर्थिक पता ये सामाजिक, समाज से रिलेट होती है, जो स्वास्थ्य मामलों से संबंधित होता है। और ये मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता से संबंधित होता है। सेकंड भी इजी है। और ये थर्ड है संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा और सबसे जटिल सहायक निकाय होता है ये, ठीक है। और शायद ये सेकंड भी आपको समझ में आ गया हो, इजी है वैसे तो। और ये थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका मुख्यालय है नीदरलैंड के हैग में, और नीदरलैंड के हैग में। और इसके वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं वो है अब्दुल कवी यूसुफ। न्यायाधीशों की संख्या इसमें 15 है, और इनका जो कार्यकाल मतलब समय होता है वो 9 साल तक का ही होता है, फिर ये रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। और सदस्य राज्य कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य, जो मतलब जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं वो इसके भी सदस्य हैं। इसके कार्य देख लेते हैं। राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों को निपटाने के लिए, मतलब इसमें कोई एक पर्सन, सिंगल पर्सन जाके अपनी मतलब दलील नहीं लगा सकता, ये स्टेट के ऊपर होता है। जैसे मान लो सीमा विवाद हो गया पाकिस्तान के बीच में और भारत के बीच में, तो पाकिस्तान और भारत दोनों कंट्री मतलब इसमें जा सकती हैं। ये सिर्फ राज्यों के लिए होता है, नॉट सिंगल पर्सन, ये सिर्फ राज्यों के लिए ही होता है। सलाहकार राय देने के लिए। और संधि की व्याख्या, कोई भी जैसे संधि होती है जो दो लोगों के बीच में, दो लोगों मतलब नहीं, दो राज्यों के बीच में संधि होती है किसी चीज़ को लेकर, तो उसकी व्याख्या करता है, ठीक है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे मतलब पेपर में आ जाए कि इंडियन जज के बारे में बताओ, तो ये इंडियन जज हैं दो, मतलब हमारे इंडिया के जज हैं जो वो इसमें शामिल थे। एक थे डॉक्टर नागेंद्र, ये राष्ट्रपति भी थे, मतलब यहाँ के नहीं, इंडियन जज का जो ये है ना, इसके आईसीजे में ये राष्ट्रपति थे। और ये जो थे 1985 से लेकर 1988 तक रहे थे।
और सेकंड है दलवीर भंडारी, ये सदस्य थे। ये 2002 से लेकर अब तक इसके इंडियन जज हैं, मतलब अब तक ये सदस्य हैं उसके। और चौथे की बात कर लेते हैं सचिवालय, इसका प्रमुख सचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। इसका स्थान कहाँ पे है, मतलब स्थान या मुख्यालय, यहाँ पे मुख्यालय भी लिख सकते हैं, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और इसका कार्य है विचार विमर्श और निर्णय लेने वाले निकाय, यानी विचार विमर्श करना और निर्णय लेने वाले निकाय। और पांचवा है सुरक्षा परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी बैठक कब होती है? ज़रूरत पड़ने पर इसकी बैठक होती है, मतलब सबकी बैठक होती है, किसी सितंबर में, अगस्त में, जुलाई में, लेकिन इसकी जो बैठक होती है वो मतलब अगर ज़रूरत पड़ने पर कभी भी हो सकती है। ठीक है। और ये ये आपको एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा, एक मिनट, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा यूएनओ का अंग है जिसकी बैठक समय पड़ने पर होती है, यानी ज़रूरत पड़ने पर होती है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है। तो कौन है? सुरक्षा परिषद है एक ऐसा यूएनओ का अंग जिसकी बैठक ज़रूरत पड़ने पर ही होती है। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 17 जनवरी 1960, यानी 17 जनवरी 1960 में इसकी पहली बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लंदन में। लंदन में कहाँ पे? चर्च घर, वहाँ पे होते हैं लंदन में चर्च घर, उसी में हुई थी। तो शायद आपको ये समझ में आ गया हो, यूएनओ के अंग थे ये। पहला तो था संयुक्त राष्ट्रीय आम सभा, इसकी बैठक, पहली बैठक और कार्य यही सब है। दूसरा भी यही है, आर्थिक सामाजिक परिषद, मुख्यालय, सदस्य, राष्ट्रपति, बैठक, पहली बैठक और कार्य। थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वही मुख्यालय, न्यायाधीशों की संख्या, इसके कार्य। चौथा है सचिवालय, वही इसका भी वही स्थान और कार्य। सुरक्षा परिषद है उसका भी मुख्यालय, बैठक। बस आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आपने हमारी वीडियो से क्वेश्चन क्रिएट किए हैं तो आप हमें वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।